छत्तीसगढ़ महासमुंद जिले के पिथौरा नगर सहित होली का त्योहार नजदीक आते ही पिथौरा शहर में उत्साह का माहौल बन चुका है। शहर के प्रमुख बाजारों में हलचल बढ़ गई है और रंग अबीर और पिचकारी ढोल नगाड़े की दुकानों पर भीड़ उमड़ने लगी है। फुटपाथों पर सजी रंग बिरंगी पिचकारियां, अबीर और होली के अन्य उत्पादों में लोगों में उमंग और खुशी का माहौल बना दिया है। होली त्योहार पर फाग गीतों में लोगों में उत्साह और उमंग देखने को मिलता है। आपको बता दें, होली इस साल 13 मार्च को होलिका दहन मनाई जाएगी और 14 मार्च को रंगों का त्योहार होली खेली जाएगी। होली का त्योहार हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली का पर्व हिंदू धर्म में खास महत्व होता है। आइए जानते हैं नगर के पंडितों ने होली का महत्व के बारे में बताया गया कि होली की तिथि पंचांग के अनुसार कब से कब तक बताया गया है। देखें चैनल की खास रिपोर्ट। मैं पंडित अभिनव शुक्ला, दुर्गा मंदिर पुजारी। होलिका दहन से प्रारंभ होता है होली का मुख्य। तो होलिका दहन इस बार रात को 11:30 बजे के बाद जलेगी, क्योंकि सुबह 10:38 से लेकर रात 11:30 तक भद्रा है। तो भद्रा काल में होलिका दहन नहीं किया जाता है। भद्रा जो है वो रावण की बहन मानी जाती है और उसको इस कारण से होलिका दहन नहीं किया जाता। और होली का त्यौहार ऐसे तो सभी जानते हैं कि ये प्रेम और सद्भाव का त्यौहार है। एक दूसरे का तिलक लगाकर, रंग गुलाल इत्यादि लगाकर उनका सत्कार किया जाता है, बड़ों को प्रणाम किया जाता है और छोटों से गले मिलकर, मित्र इत्यादि से गले मिलकर इस त्यौहार को मनाया जाता है। लेकिन ये त्यौहार का प्रारंभ हुआ है प्रहलाद जी के साथ में। प्रहलाद जी जो हिरण्यकश्यप के पुत्र थे और उनकी बुआ का नाम है होलिका। वो उनको मारना चाहती थी और दुर्भावना साथ में लकड़ी का चीता तैयार करके उसमें बैठ गई, जिसके कारण भगवान की कृपा से प्रहलाद तो बच गया लेकिन होलिका नहीं बची, जल गई। इसी पर्व के कारण इसको इतिहास से इसको त्योहार, होली का त्योहार मनाया जाता है। विशेष हमारे नगर पिथौरा में बहुत ही उत्साह के साथ में त्योहार को हर मंदिर, हर स्थान पर, हर गली मोहल्ले में मनाया जाता है। उसी प्रकार से मैं जयवर्धन शास्त्री परमेश्वरी मंदिर पिथौरा से। जैसा कि ये हर वर्ष होली मनाया जाता है, होली का उत्सव रंगों का त्यौहार है, प्रेम का प्रतीक है। यह प्राचीन से हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद को जिस समय उनकी बहन ने, होलिका ने जलाया और उसमें प्रहलाद जी बच गए, होलिका जलकर भस्म हो गई। उसके दूसरे दिन से ही उनके इष्ट मित्र पहुँच करके उसी भस्म के द्वारा होली प्रारंभ किया और वहीं से होली की शुरुआत हुई है। और शास्त्रों में तो अनेक इसके वो हैं। एक तो बरसाना के लिए जो है प्रेम की होली प्रसिद्ध है, कृष्ण और राधा के लिए। और जिस समय शिव जी कामदेव को जला करके भस्म कर दिया, उसके बाद से भी होली का जो है प्रचलन है। इस प्रकार से कई इतिहास हैं इसके। मुख्यतः तो हम सब यही प्रहलाद के द्वारा ही इसको ज़्यादा मानते हैं। और इस वर्ष जो होली का त्यौहार है, 2 दिवसीय त्यौहार, 13 मार्च को होली 11:23 से और 12:30 तक का मुहूर्त है होलिका दहन का, और दूसरे दिन जो है रंगोत्सव की होली मनाई जाएगी। नगर में किस तरह से उत्साह रहता है सर? जी, हर वर्ष नगर में जो है यह होली प्रेम का प्रतीक है। एक दूसरे को मिल करके इष्ट मित्र, जो पुराने कुछ वाद विवाद बुराइयां भी होती हैं, उन सबको भूल करके एक दूसरे के साथ प्रेम का प्रतीक रंग उत्सव करते हैं। पंडित गिरीश पांडे है, मैं पिथौरा का निवासी हूँ। जहाँ तक होलिका दहन का प्रश्न है और होलिका उत्सव का प्रश्न है, होलिका दहन के पीछे इतिहास यही रहा है कि हिरण्यकश्यपु जो था वो अपने भाई हिरण्याक्ष के वध का बदला लेने के लिए भगवान नारायण विष्णु का परम शत्रु बन गया था। परंतु उसका पुत्र जो प्रहलाद था वो परम विष्णु भक्त था। उसको मारने के लिए हिरण्यकश्यपु ने अनेक जतन किए और हिरण्यकश्यपु का साथ उसकी बहन होलिका ने दिया, जिसको ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था। एक चद्दर, एक शॉल उसको मिली थी, जिसको ओढ़ करके वो अग्नि में प्रवेश करती थी तो वो जलती नहीं थी। तो उसने क्या किया कि वो शॉल को लेकर के और प्रहलाद को गोद में लेकर के अग्नि में उसने प्रवेश किया। परंतु भगवान की कृपा ऐसी प्रहलाद पर बरसी कि वो वस्त्र प्रहलाद के पास आ गया और होलिका का दहन हो गया। तभी से होलिका दहन का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में इसे मनाया जाता है। दूसरे दिन रंगोत्सव, क्योंकि भारतवर्ष जो है त्योहारों का देश है। प्रत्येक त्यौहार को हम उतनी ही उत्साह से मनाते हैं और होलिका के दहन के पश्चात